हेलो एवरीवन। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के स्टैटिक पोर्शन की ये वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें 6 वीडियो सीरीज आपको कंप्लीट करा दिया गया है। ये 7th पार्ट है। आज ट्रेवल्स से टॉपिक के 10 प्रमुख क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में निम्न में से किस प्रकार की रेल लाइनों का उपयोग किया जाता है? ये ट्रेवल यानी ट्रांसपोर्टेशन से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, किस प्रकार की रेल लाइनों का उपयोग किया जाता है? बड़ी लाइन का, मीटर गेज का, छोटी लाइन का, उपरोक्त सभी का। ब्रॉड गेज, मीटर गेज या फिर स्मॉल गेज, या इसे छोटी लाइन बोलेंगे। तो इसमें से किस रेल लाइनों का उपयोग किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में? इंडियन रेलवे में। ठीक है, तो पहले का आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, जो भारत में रेल लाइनों का उपयोग किया जाता है उसमें सभी लगभग होती है, जैसे कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ठीक है। भारतीय रेल प्रणाली रेल मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है, और ये 3 जो ट्रैक होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, तो इसमें अलग अलग प्रकार की क्षमता के अनुसार रेलगाड़ियाँ संचालित की जाती हैं। और आपको ये भी बता दूं कि रेल को जो 1674 मिलीमीटर की दूरी से अलग किया जाता है उसे ब्रॉड गेज बोला जाता है। तो यानी ब्रॉड गेज की लेंथ कितनी होती है? 1674 मीटर, मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे यम कर लेना, मिलीमीटर। और आपका जो मीटर गेज में रेल के बीच की दूरी जो पटरियों के बीच में होती है, तो वो कितना होता है? 1000 मिलीमीटर। और नैरो गेज में 2 फीट की दूरी होती है। ठीक है, इसको याद रखना, ये भी कई बार पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, किस प्रकार की रेल लाइनों का उपयोग किया जाता है? तो ऑल ऑफ दीज, यानी मीटर और ये ब्रॉड और नैरो, तीनों प्रकार की रेल लाइनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की क्षमता वाली ट्रेनें संचालित होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई, ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एरोप्लेन स्टेशन या अड्डा जो भी है, तो किस राज्य में स्थित है? पटना में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में या फिर भोपाल में? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड का? देखो, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी यानी असम में है। और इसे क्या पहले बोला जाता है, इसका दूसरा भी नाम है जिसे बोरझार हवाई अड्डा बोला जाता था पहले, इसको चेंज करके गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। यह सिचुएटेड कहाँ है? यह असम के बोरझार नामक स्थान पर स्थिति है, और यह असम की राजधानी जो कि दिसपुर है उससे सब 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। और ये गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जिनके नाम पे पड़ा है उनका प्रमुख इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और असम के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, गोपीनाथ बोरदोलोई, तो उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। यह कहाँ है? असम की गुवाहाटी में। सेकंड का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लद्दाख में बच्चे नदी पार करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो जो लद्दाख में नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो अगर उसको पार करना होता है, उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? नाव का उपयोग किया जाता है, जूट की रस्सी का, लोहे की मजबूत रस्सी का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, जो लद्दाख की नदियाँ होती हैं वो पथरीली नदियाँ वहाँ पे होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पहाड़ियाँ, पर्वत होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तेज धार वाली होती हैं और काफ़ी नुकीले पत्थर होने के कारण वहाँ पे, और ठंडा भी काफ़ी होता है वहाँ का पानी, इसलिए यहाँ वहाँ पे नदियों को पार करने के लिए लोहे की मजबूत रस्सियों का सहारा लेना लेना पड़ता है। इंडियन आर्मी भी यूज करती है वहाँ पे, जो भी है आईटीबीपी सेनाएं हैं भारत की, इंडो टर्बन बॉर्डर प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स। थर्ड का आंसर टी। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से कौन सा यात्री ग्रीस से आया था? हेंसक पाया या फिर हेमसा, मेगास्थनीज, वास्को डी गामा? तो ग्रीस से जो यात्री आया था वो कौन सा था?
तो जो आपका मेगास्थनीज है वो कहाँ से आया था? वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। और इंडिका नामक इसने पुस्तक बहुत ही फेमस लिखी थी और यह ग्रीस से आया था। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में बात की जा रही है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और कहाँ से आया था? ग्रीस से आया था। फाहियान के बारे में बता देते हैं। फाहियान जो था वह एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और उसके दस्तावेज उस वक्त की स्थिति के बारे में बहुत कुछ जानकारी देते हैं फाहियान की। ठीक है, और ये ह्वेनसेंग जो था यह चीनी यात्री था, यह भी चीनी यात्री था और यह हर्ष के शासनकाल में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। ठीक है, ह्वेनसांग ने। और यह एक बौद्ध भिक्षु भी था ह्वेनसांग। वास्को डिगामा तो काफी फेमस है, सभी लोग जानते हो कि यह एक पुर्तगाली यात्री था, 1498 ईस्वी में आया था और समुद्र मार्ग से आया था। कालीकट में एक तट पे उतरा था सबसे पहले और इसी ने भारत की लगभग खोज की थी। ठीक है, यह इंग्लिश था, एक अंग्रेज था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ग्रीस से पूछ रहा है किसने आया था, तो मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, दरबार में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? यहाँ पे बताना है इन चारों ऑप्शन में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 5, नेशनल हाईवे 11 या फिर नेशनल हाईवे 24। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा? आंसर 5 का जो हो जाएगा ए नंबर, नेशनल हाईवे 44। ये कहाँ से कहाँ को जोड़ता है नेशनल हाईवे 44? ये आपके श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक है, और जो आपका नेशनल हाईवे 5 है ये बाहरागोड़ा टू चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है, बाहरागोड़ा टू चेन्नई को जोड़ता है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 11 जो है आपका आगरा से बीकानेर राजस्थान तक जोड़ता है। ठीक है, और नेशनल हाईवे 24 दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली टू लखनऊ। तो इस तरह से आपको पूछा है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे 44। ये नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। माल को मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक ले जाने के में परिवहन के दो या दो से अधिक विभिन्न तरीकों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो जो आपके गुड्स होते हैं, माल्स होते हैं, उनको मूल स्थान से गंतव्य यानी जहाँ तक ले जाया जाना होता है, तो उसमें ले जाने के लिए परिवहन के दो या दो से अधिक विभिन्न तरीकों के लिए जो उपयोग किया जाने वाला शब्द है उसको क्या बोलते हैं? तो इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट, एलटीएल शिपिंग, कंटेनर शिपिंग, डबल स्टैकिंग। तो 6 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोच लिया। यहाँ पे 6 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट। इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट क्या होता है? परिवहन के कई तरीकों से माल को मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक संचालन होता है, उसको इंटरमॉडल परिवहन कहा जाता है। और इनमें से प्रत्येक मोड में एक अलग परिवहन प्रदाता या इकाई प्रत्येक के अपने स्वतंत्र अनुबंध के साथ जिम्मेदार होती है, मतलब जो ले जा रहा है और उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है इसमें। और एक यात्रा को पूरा करने के लिए कई वाहक अनुबंधित होते हैं और इसमें कई सारे लोग जुड़े होते हैं। ट्रांसपोर्टेड जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है और जहाँ तक पहुँच रहा है वो भी जुड़ा होता है इसमें, बीच में जो कैरियर कर रहा है वाहक है वो भी जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ पे 6 का जो आंसर हो जाएगा इसमें, तो अगर दोनों वे को क्या नाम दिया जाएगा? इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें विषम चुनना है। ये आपका पहला ऑप्शन देख लो, ये मीटर लिखा है, गायब हो गया है। मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और ये लॉन्ग गेज। इन चारों में से कौन सा डिफरेंस है, अलग कौन सा? तीन समान है और एक अलग है, कौन सा होगा? तो यह रेलवे लाइनों के लिए उपयोग किया जाता है। मीटर गेज यानी चौड़ी लंबी लाइनें होती है, इसमें बहुत ज़्यादा भारी माल को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्रॉड गेज एक एवरेज है और नैरो गेज एक छोटा गेज होता है। ठीक है, इनकी अलग अलग लेंथ होती है। पटरियों की लंबाई को देखा होगा, ऐसे ऐसे यूज किया जाता है। तो ये होता है, ये नैरो गेज है, ब्रॉड गेज है ये,
मीटर, 1 मीटर के बीच डिस्टेंस हो जाता है पटरियों के बीच, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों है, जबकि लॉन्ग गेज ये डिफरेंस है। यहाँ लॉन्ग गेज नाम का कोई पटरियों की नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। लॉन्ग गेज का प्रयोग ब्लॉकों, पिन इत्यादि जैसी कई चीजों में किया जाता है, लेकिन परिवहन की दुनिया में लॉन्ग गेज जैसा कोई शब्द नहीं है, ठीक है। रेल परिवहन के लिए तो कोई नहीं है, मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज ही है, तीन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे विषम लॉन्ग गेज। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में परिवहन के निम्न में से किस साधन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शंस में देख लो, बैलगाड़ियों का यूज किया जाता है, जुगाड़ का, या फिर ऊंट गाड़ी का, या फिर ये तो आसानी से बता सकते हो। राजस्थान रेतीला इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मरुस्थल है, बालू का टीला वगैरह है, इसलिए वहाँ पे ऊंट सबसे ज़्यादा आसानी से परिवहन में संचालित कर सकते हैं। ऊंट गाड़ी का उपयोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ का मौसम गर्म और चारों ओर से रेत होती है। ऊंट गाड़ी को ऊंट खींचता है। ऊंट गाड़ी ज़्यादातर राजस्थान में उपयोग ही की जाती है, ठीक है। तो एक आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से दो राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक रूप से ग्रांड ट्रंक रोड के रूप में जाने जाते हैं? इसमें बताना है कौन से दो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। तो ग्रांड ट्रंक रोड भारत की सबसे फेमस रोड है। बनवाया किसने था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और इसे अब इसका नाम चेंज भी कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण राष्ट्रीय रोड ऐसे कुछ बोलते हैं, इसको देख लेना गूगल में। और इसका मतलब ये पूछा है कि यहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है? NH1, NH2, NH7, NH1, NH5, NH9, या फिर NH4, NH1। तो ग्रांड ट्रंक रोड को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल हाईवे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा NH1 और NH2, इसे ग्रांड ट्रंक रोड। NH1 कहाँ से कहाँ जाती है? ये आपका अमृतसर, यानी पंजाब के अमृतसर से नई दिल्ली से, अमृतसर से न्यू दिल्ली तक ये नई NH1 जाती है। और NH2 जो है ग्रांड ट्रंक रोड का, वो नई दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है, बाया इलाहाबाद होते हुए जाती है, वो न्यू दिल्ली से कोलकाता। ये इतनी लंबी है, यानी पंजाब के अमृतसर से, यानी पूर्वी इलाका ये हुआ, और ये पश्चिमी इलाका, सॉरी ये पश्चिमी इलाका है अमृतसर, और पूर्वी इलाका कोलकाता। इस तरह से अमृतसर से टू कोलकाता तक इतनी लंबी चौड़ी ये सड़क है, काफ़ी पुरानी है। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था, और इसे दो नामों से जाना जाता है, NH1 नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2। 9 का आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, मोनोरेल किस शहर में संचालित है? ये बताना है, मोनोरेल किस शहर में संचालित है किया जाता है? बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, भारत की एकमात्र मोनोरेल है जो कि मुंबई में संचालित है, जबकि कलकत्ता में पहली मेट्रो रेल 1984 में शुरू की गई थी, और अब भारत के कई शहरों में स्टार्ट हो गई है, जैसे दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, बेंगलोर, और जिनमें चल रही मोनो रेल, यानी मेट्रो बोल सकते हो। तो मेट्रो पहले, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी? मुंबई में 1984 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद से धीरे धीरे सभी शहरों में, बड़े शहरों में स्टार्ट की जा रही है। अभी हाल ही में भोपाल में भी, और इंदौर, भोपाल इंदौर को शायद सौगात मिला है। साथ ही इलाहाबाद में भी शुरू हो रही है। दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, बेंगलोर में पहले से ही संचालित की जा रही है, और भी छोटे बड़े शहरों में स्टार्ट किया जा रहा है। नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा मुंबई, क्योंकि ये पहले, सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रेवल्स के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोग बता सकते हो कितने मार्क्स सही हुए हैं, और अगले वीडियो में अगले पार्ट को हम लोग करेंगे, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।